रावलपिंडी के पोलिंग बूथ्स में तैनात डीआरओज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा हम पर कोई दबाव नहीं था, इलेक्शन के दौरान ऐसा तरीके से फराइज अंजाम दिए। इलेक्शन कमीशन के एक्ट और हिदायत के मुताबिक इलेक्शन हुए, इल्जामात की तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का फैसला होगा। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के मुज़ाकरात कामयाब। दोनों पार्टियों के मुश्तरका इजलास में तमाम निकात को हतमी शक्ल दे दी गई। मखसूस नशिस्तों का कोटा और हुकूमत साजी के लिए लीगल टीमों ने मामलात तय कर दिए। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से मुल्क में सियासी भौचाल। लियाकत अली चट्ठा का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, खुद को फांसी देने का मुतालबा। बोले 8 फरवरी की शब रावलपिंडी डिवीजन से 13 लोगों को जितवाया, हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के जुर्म में शरीक हैं, मेरे साथ शरीक दीगर को भी सजाएं दी जाएं। मजीद कहा, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता, इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस की अहम बैठक। इजलास में मुशावरत के बाद अज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि बेबुनियाद इल्जामात लगा दें, ना इनमें सदाकत हो, ना इल्जामात में सच्चाई हो। कल कोई चोरी का इल्जाम लगा दे, इल्जाम लगाना हक है तो साथ साथ सबूत भी पेश कर दें। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा बयान सामने आ गया। अनवरुल्लाह काकड़ कहते हैं, हालिया इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ कदम है। इंतखाबात में नुमाया टर्न आउट को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक़ अबहाम पर मुतल्लिक़ा फोरम से रुजू किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुक़न्नना और अदलिया गैर जानिबदाराना इंसाफ की फराहमी के लिए मुतहरिक है। पुरअमन एहतजाज हक है, इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कमिश्नर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हो गई। चीफ जस्टिस मुलव्वस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है, सारी इंतज़ामिया मुलव्वस है, फ़ौज ने सही इलेक्शन कराया। 45 फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं तहकीकात होनी चाहिए। कमिश्नर 8 रोज तक किन से मिलते रहे? ये एक गिरोह है जिसने कौम को पागल बना रखा है। आप इल्जाम लगाकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। मजीद कहा, क्या आप अमरीकी मुदाखलत से जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं? हनीफ अब्बासी बोले, कमिश्नर का ज़मीर इतनी जल्दी जाग गया, और क्यों जाग गया, मैं तो हैरान हूँ। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों पर इल्जाम लगा दिए। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में भी रावलपिंडी से मैंडेट छीना गया, 2018 में भी मैंडेट छीना गया। अब ये मैंडेट पे डाका नहीं डालने दिया।